तारकासुर का बेटा गजासुर, तारकासुर का बेटा गजासुर। अब असुर की कथा आती है तो थोड़ी बहुत अड़चन आती है। तारकासुर का बेटा गजासुर बड़ा विद्वान था, उसकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल थी और बहुत विद्वान, बहुत। एक बार शिव का परम भक्त था गजासुर, शंकर जी का परम उपासक था, शिव जी की अविरल भक्ति करता था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? गजासुर से इंद्र ने कहा कि तुम शिव के इतने बड़े उपासक हो, यदि शरीर के बिना छुए आप शिव को जल चढ़ा दो तो हम मान लें कि तुम शंकर के उपासक। शरीर टच नहीं करना चाहिए, शरीर ना छुए। बाबा जी बड़ी सुंदर कथा गजासुर की है। महिषासुर का बेटा है गजासुर और इंद्र ने इसकी परीक्षा ली। इंद्र ने कहा कि शरीर ना छुए तुम्हारा और तुम शिव को जल चढ़ा दो। अब बड़ा गजासुर को लगा कि था असुर, शरीर नहीं छूना चाहिए और जल शिव पे चढ़ना चाहिए। बैठ गया शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा था और शिवलिंग के सामने बैठकर जो मंत्र का नाद करने बैठा, जो नाद करने बैठा, ऐसा नाद किया शिव जी का। अब नाद कैसा करा था? अपनी वाणी का नाद। ऐसा चिंगाड़ा गजासुर, ऐसा चिंगाड़ा कि बादल फट गए और पानी शिव जी पर गिरना प्रारंभ हो गया। बादल फट गए, शिव पे जल गिरना प्रारंभ, बिना स्पर्श, बिना छुए, बिना हाथ छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए। और हाथी तो था, शरीर तो हाथी था, बिना छुए उसको जल चढ़ाना था, बिना छुए। चिंगाड़। 6 सूत्र हैं शिव जी को रिझाने के। उन 6 सूत्र में एक सूत्र ये भी है, शिव जी के सामने जाकर अटपटी भाषा में शिव जी को रिझाना। बाबा जी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए कई बंगाली आते होंगे तो ऐसे मुंह में उंगली लेकर जीवान को ऊपर नीचे करते हैं। ये गजासुर का ही दिया हुआ है बाबा जी। गजासुर के पास में जब डमरू नहीं था शिव को रिझाने के लिए, तो केवल गजासुर ही ऐसा था जिसने गाल को डमरू बजाकर भगवान को रिझाया था। और आज भी सनातन धर्म में शिव को रिझाने की एक प्रथा है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी को। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहा है। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहा है।
आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं, खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहा है। गाल का डमरू किसने दिया? आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जम के, चलो बजाओ, चालू हो जाओ। ये गाल का डमरू विश्वनाथ जी की धरा से सीख के जाना। जरूरी नहीं है कि हाथ में डमरू होगा तो ही शिव रिझेगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ सामान ले जा ही नहीं सकते, ना मोबाइल, ना फोबाइल, ना कैमरा, ना वैमरा, कुछ नहीं, तो डमरू थोड़े ले जान देंगे। इसलिए अपने गाल का डमरू बजा के भी शिव जी को रिझा सकते हो। शिव गजासुर रिझा दे, बड़ा उपासक था शिव का, बहुत प्रार्थना करता था शिव जी की, बहुत विनती करता था। महाराज एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता हूं, तुम्हें वापिस भेज देता हूं, बहुत तकलीफ में लगते हैं आप, मेरे को लगता है कि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप हमारे कारण परेशान हो रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ऑनलाइन कथा हम थोड़ी कम दे पाते हैं, क्योंकि हम जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि प्रशासन भी परेशान होती है, आयोजक भी परेशान होते हैं, समिति भी परेशान होती है, और हमारे बाबा जी भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि कोई का पहचान वाला आया, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उतनी देर में तो सब तैयारी में बैठी थी। अब उसके पहचान वाला अंदर आ रहा था, उतनी देर में दरवाजा पूरा खुल गया, सब अंदर आ गया। एक तरेलात के चक्कर में पूरा कुल तर गया। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन कथा देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और बाबा जी तो रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि घर पर बैठकर सुनो, ऑनलाइन सुनो, घर पर सुनो, घर पर सुनो। आज भी हम बाबा जी के यहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारी माताएं रो रही थी कि हमको कथा में जाना है, बाबा जी व्यवस्था कर दो। बाबा जी के, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चली जाओ, जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ, जा। पर वास्तवता है बाबा जी, मैं सतुबा बाबा जी आपसे कहूँ और पूरी टीम से कहूँ कि वास्तवता है, भले वाराणसी में रहते हैं पर शिव की कथा के प्यासे हैं। शिव की भगवान शंकर की कथा। और तुम चिंता मत करो, हम बाबा जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सतुबा बाबा जी को, और पूरी टीम को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी एक बार, अभी तो ऑनलाइन आए हैं, एक बार ऑफलाइन आते हैं। और बाबा जी वही गंगा का तट, वही गंगा का तट। और आज वाराणसी की इस भूमि से कहकर जा रहे हैं, आप तो केवल टेंट लगाओ, साउंड लगाओ, बाबा आएगा, कथा कर कर चलेगा। कुछ नहीं देखना आपको, आस्था अवस्था ये वो सब बाबा देखेगा। आप तो केवल इन भक्तों की व्यवस्था करो, इनको पवाओ, इनको बिठाओ, सुलाओ, आनंद से कथा सुनो। बहुत प्यास। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब नवंबर का तो अपन पहले देखेंगे महीना में हम कहाँ कहाँ हैं, तो जो भी समय होगा उसको सूचित सबके लिए, सब सब। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, 17 अगस्त से 23 अगस्त तक
जयंती स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ में कथा है। 6 महीने से हम छत्तीसगढ़ को कथा नहीं दे पाए थे क्योंकि बाहर कथाएं बहुत थी इसे। अब हमको लगता है छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे प्यासे मेरे डमरू वाले के बैठे होंगे जो कथा सुनने के लिए। हृदय से कथा को सुनो, चाहे तुम अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, अपने घर पर भी बैठे हो और अगर पंडाल में भी कहीं बाहर बैठे हो, जितना लाभ इन 9 रत्नों को जजमान को मिल रहा है कथा का, उससे 1000 गुना लाभ आप सबको कथा सुनने को मिलेगा। आप जहां आप तो केवल श्रवण करो, उसको दिल से अपने अंदर उतारो। मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर बाबा की ये शिव पुराण को हमने देखा है, जो आकर बैठता है वो खाली नहीं जाता है। 3 महीने में मेरा भोला भंडारी भंडार जरूर बना। गजासुर शिव जी से कहते हैं कि तुम मेरे कारण परेशान हो गए, मैं हर कभी बुलाता हूं तुम्हें आना पड़ता है क्योंकि तुमसे वर मांगा है। भगवान शिव ने वचन दिया था गजासुर को कि तू बुलाएगा मैं आऊंगा। परेशान हो गए। अब मैं ये परेशानी बहुत नहीं देख सकता आपकी। गजासुर कहता है अब मैं ये तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तो क्या करूं? क्या हम तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर करें क्या? तो तुम्हारी परेशानी को देखते हुए ही सतुआ बाबा जी ने संजय केसरी जी को बोला कि बाहर टेंट लगाओ, पंखा लगाओ, एलईडी लगाओ। और संजय केसरी जी ने आज, केसरी जी हम आपको साधुता देते हैं, आपके माता पिता भी आज खुश हो रहे होंगे कि ये शिव भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था बाहर करी उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु बहुत संपूर्ण व्यवस्था, ये शिव की उदारता, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना ना हिले, बाबा से पूछ लो, पहले उनसे पूछ लो, फिर बात कर लो जाके। बखान क्या करूं राखों के ढेर को, चपटी बबूत में खजाना कुबेर को। हे गंगा मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयुष गजासुर ने कहा कि मैं आपको बार बार परेशान नहीं देख सकता, आप बार बार आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान से गजासुर आज बोलता है मैं ये पूरा लफड़ा ही मिटा दूं, एक काम करो। शिव जी ने पूछा क्या? आज मुझे बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, एक काम करो, आप तो मेरे पेट में आके बैठ जाओ। शिव जी ने कहा कि गजासुर क्या बोल रहा है? भगवान शंकर बोले मेरा आना जाना चलेगा, मैं तेरे पेट में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, मैं तुम मेरे पेट में बैठो। क्या बार बार आना जाना करते हो? पेट के अंदर बैठ जाओ, पेट के अंदर बैठो, बैठो पेट के अंदर। ओघड़ रानी शंभु तरकालदर्शी, जरा देखिएगा गजासुर ने जो गाल का डमरू बजाया, शिव इतने प्रसन्न हो गए। उसके मुख से प्रवेश कर कर वो आवाज निकाल रहा था, जो आवाज निकल रही थी उस स्वर में मेरा भोले बाबा प्रवेश कर गया और उसके पेट में जाकर गजासुर के बैठ गया। मेरा शिव गजासुर के पेट में, उधर में जाकर बैठ गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं मिल रहे। सबसे ज्यादा चिंता एक ही को लगी, माता पार्वती जी को। कहां गए?
पति ऑफिस से थोड़ा सा भी लेट आता है तो पत्नी को थोड़ा टेंशन हो जाता है। किसके साथ थे? निकले हुए तो तुम्हें आधा घंटा हो गया था, कहां रुक गए थे? आते से ही पत्नी इतने प्रश्न देती है कि पति बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। इतना प्रश्न क्यों? 5 बजे तो ऑफिस छूट गया था, तो तुम तो निकल गए थे। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा है इसको कि ये कुछ बोल नहीं रहा है। ये चाय बनाने जाती है तो अदरक को इतना कूटती है। अदरक भी सोचती है भगवान पूरा बदला मेरे से निकाल रही है, कूटे जा रहे। तुम कहां गए थे? कहां गए थे? गए कहां थे? बोलो तो, कहां गए थे? मोबाइल चला रहे, बोल नहीं रहे कहां गए थे? मसान, जा, शमशान गया था। तो पत्नी बोली मुझे रोने गए थे। तुझे नहीं, तेरे पिताजी। अब तो और जो इतना बोलना हूं, और जो विवाद छिड़ा, जो विवाद, और विवाद पूरा खत्म नहीं होता। घर में एक छोटा सा बच्चा होता है जो मंदिर का घंटा होता है। इधर से माँ भगाती है, उधर से पिताजी भगाते हैं। 2 इधर से माँ धरती है, पिताजी 2 धरते हैं। बेचारा माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूं तो अच्छा। कौन? गजासुर से कौन बिगा? गजासुर पेट के अंदर माँ ढूंढ रही है, पार्वती मैया, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता ढूंढ रही। और पार्वती माता ने ढूंढा, शिव नहीं मिले, मिलते ही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला पार्वती जी ढूंढ रही, कहां कहां कहां। सभी वाद्य यंत्र हैं, एक एक वाद्य यंत्र को मौका दिया करो जिससे सब वाद्य यंत्र को लोग सुन सके, आनंद ले सके। एक एक वाद्य यंत्र सब अपना अपना फील्ड में उतरे तो अच्छा लगेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला आकाश में ढूंढ रही है मां पार्वती। आकाश क्रमशः चलना चाहिए, क्रमशः, एक के बाद एक पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबका बैकग्राउंड है। आकाश में ढूंढ रही मां पार्वती जी, नहीं मिला। गई पताल में, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। और ढूंढ कर थक गई मां पार्वती जी। हर जगह पर ढूंढी, प्रत्येक सब जगह ढूंढी, ना मिला। कहां जाऊं? ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मदेव, शिव जी मिले हैं आपको? नहीं। भगवान भोलेनाथ मिले हैं आपको? नहीं। ये उसी में का हाल हो गया कर्नाटक का। कर्नाटक के सुदूर के छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसकी मां ने वचन लिया कि मैं मरूंगी तो काशी में मरूंगी, और मेरी अंतिम अवस्था आ गई है, मुझे तो काशी ले जा। ये उसी में कहा है। ढूंढा, आए, काशी पहुंच रहे थे, भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढ रहे थे, कहीं मिले। मां ने प्रवचन में सुना था, मां ने प्रवचन में सुना था कि विश्वनाथ जी की धरा पर जब कोई प्राण छोड़ता है तो बाबा विश्वनाथ जी आकर उसको तारक मंत्र देते हैं।
अब बूढ़ी अम्मा ये विचार में थी कि मैं मरूं नहीं, उससे पहले तारक मंत्र मिल जाए, और वो मंत्र जब मुझे मिल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगी। अब कौन समझाए? आज तक काशी वालों को ही नहीं मालूम है कि वो तारक मंत्र है कौन सा। जो मर कर चले गए उन्होंने आके नहीं बताया, ए बिमला, शिव जी ने मुझे ये वाला मंत्र दिया था। हाँ, सपने में आकर तुम्हें बता गए हो तो बात दूसरी है, पर सत्य कहें तो वो तारक मंत्र जो मेरे शिव देते हैं वो कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। हमको तो मालूम भी नहीं क्योंकि हम निपटे ही नहीं, पर इतना जरूर है कि वो तारक मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वो मन की शांति का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मिल नहीं रहा। पार्वती जी को शिव जी मिले नहीं। माता पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के थक गई, बहुत थक गई माता पार्वती जी। ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र के पास गई, गरुण के पास, वरुण के पास, नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास, सबके पास। नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास। किन्नर का मतलब मालूम है? बोलो तो जम के। किन्नर का मतलब क्या है? मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ना हो वो किन्नर है ना। किन्नर का मतलब है जो दिन रात 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसके शरीर में है और 3.5 करोड़ बार दिन भर शिव का नाम लेता है, कीर्तन करता है, वही किन्नर है। राइट? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा का मतलब क्या है? केवल नृत्य करने वाली, केवल नाचने वाली? वो अप्सरा नहीं है। अप्सरा का मतलब है जो शिव की भक्ति से तेज पाती हो। अप्सराएं किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती है। हम जिस होटल में ठहरे हैं, इस होटल से 80 घाट तक जाइए तो बीच में कम से कम इस साइड दोनों साइड मिला के 12 ब्यूटी पार्लर हैं। वो तो आज हम निकले तो मालूम पड़ा 12 ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। तो कई लोग कहे ये पार्लर, हाँ, तो ये अप्सरा किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती हैं। अप्सरा का मतलब क्या है जो हमारे शास्त्र कहते हैं? गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर सब जय घोष करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। अप्सरा का मतलब क्या है? अप्सरा किसको कहा गया? कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आ गई वो अप्सरा होगी? डेंटिंग पेंटिंग करके आ गई वो अप्सरा होगी? धागे से 4 घंटे तक बैठी बैठी यूज करती रही वो अप्सरा होगी? 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचे, डब्बा भरे, और 2 घंटे तक कांच के सामने मुंडा फाड़े से तो अप्सरा होगी ना। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा किसको कहते हैं? किसको अप्सरा कहा गया? जो भगवान के, शिव के सामने बैठती है और मंत्र में डूबती है, शिव के तेज से अपने शरीर का, अपने मुख का तेज बढ़ा लेती है, वो अप्सरा कहलाती है। भगवत भजन में जो अपने तेज को बढ़ाए, भगवत भजन में जो अपने स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाए, वो अप्सरा, वो अप्सरा। सुंदरता कैसे लगा लो जी, वाला क्रीम लगाओ, वाला पाउडर लगा, थोड़ा 4-6 तरह का तो क्रीम लगाना पड़ता है। धूप आ गई तो सन्स का लगाओ, ठंड पड़ गई तो कोल्ड का लगाओ, और नाक भे गई तो अब का लगाओ। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सुंदरता परमात्मा की भक्ति से मिलती है। परमात्मा।
अप्सरा किसको कहा गया? जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, और इतनी डूब गई कि उसका चेहरा अपने आप चमकने लगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं उसका चेहरा चमकता है, उसका स्वरूप बोलता है। वाह वाह साहब, क्या बात है। तुम देखो, तुम्हारे घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, तुम्हारी अपनी अपनी मम्मियों को देखना जाकर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जो अंदर भरे हो, बाहर भरे हो, उधर भरे हो, उधर भरे हो, जहाँ कहीं भरे भरे बैठे हो, तो तुम अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को जाकर देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सास को देखना। बहू को तैयार होने में करवा चौथ, हरतालिका तीज, छठ पे टाइम लगता है। सास 2 मिनट में पटला पटली ले लुआ के और पेन पुना के और तैयार होके और थूकी निकाल के लगा लू के, और सास बिंदी बिंदी लगा के, और जो बाहर आती है तो बहू की आधी जान जल जाती है। डुकरिया कितनी लग रही, ओल्ड इज गोल्ड, इतनी सुंदर। अब वो कहाँ के पार्लर गई? कहीं के नहीं, पर उसकी भक्ति का बल, उसके विश्वास का बल, उसने जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, उसका बल उसके चेहरे पर नजर आता है, उसके चेहरे पर। अप्सरा वो नहीं है जो नृत्य करे। अप्सरा का मतलब है जो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, राम के सम्मुख में बैठकर, कृष्ण के सम्मुख में बैठकर, भगवान के सम्मुख में बैठकर, नारायण के सम्मुख में बैठकर भजन कर, वो अप्सरा, वो अप्सरा। पूछा, पार्वती जी ने पूछा, बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओगा। पार्वती जी की आंख में आंसू बह रहे हैं। शिव मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए, मेरा शंकर नहीं दिखा। बाकी सी लटक गई,